वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। इसमें ना हम इसका बेसिक समझेंगे कि चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है। तो इस चैप्टर में ना देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक होता है मीन, 3 चीज़ें हैं वही देख लेते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग डाटा का मतलब होता है आपको एक डाटा कलेक्ट करना है। डाटा क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। हर किसी का नाम होगा, हर किसी का कोई रोल नंबर होगा, कि सबकी एज अलग, सबके एज भले ही सबकी हो सकता है एक हो, बट सबके बर्थडेज अलग अलग होंगे, है ना। सबका फेवरेट चैप्टर या फिर फेवरेट सब्जेक्ट अलग होगा, फेवरेट टीचर अलग होंगे। तो इस सारे के सारे डाटा को अगर आप लोग एक टेबल में लिख दें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि आपकी क्लास में रोल नंबर अलग अलग होंगे, बच्चों के नेम्स अलग अलग होंगे, वो मार्क्स कितने उनके आ रहे हैं, है ना। फिर आगे के रोल नंबर, उनके नाम क्या है, उनके मार्क्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये डाटा होता है। अब इस डाटा को हम लोगों ने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़, तो वही हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस डाटा से आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, मीन का मतलब, पहले तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आप लोग सम कर लीजिए और वो कितनी है उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, पता नहीं क्या बोला, नहीं आया होगा, समझ देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि 5 टॉफ़ी हैं, सब टॉफ़ीज़ का, या फिर 5 चॉकलेट है, सारी की सारी चॉकलेट्स का क्या है, रेट अलग अलग है। तो जो चॉकलेट C1 है, चॉकलेट 1 है, उसका रेट क्या है, 10 रुपीज़ है। चॉकलेट 2 का रेट सपोज करिए 5 रुपीज़ है ना। और चॉकलेट 3 है, उसका रेट हम मान लेते हैं कि फिर से 10 रुपीज़ है। चॉकलेट 4 है, उसका रेट 5 रुपीज़ है। और चॉकलेट 5 है, उसका रेट सपोज करिए 20 है। तो अब आप इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो इसका मीन निकालने के लिए ना आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सब का क्या करेंगे, सम कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए ये करेंगे हम लोग 10 + 5 + 10 + 5। एक सेकेंड, यहाँ पे ना, यहाँ से बढ़िया मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मीन कैसे निकलता है। तो देखिए मीन निकालने के लिए ना, किसी भी चीज़ का आप लोगों को मीन निकालना है तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम डेटा ले लेते हैं चॉकलेट्स का। तो यहाँ पे कितनी चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। और उनका यहाँ पर रेट देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, आपको नंबर ऑफ चॉकलेट तो 1 2 3 4, जो पहली चॉकलेट है उसका रेट है 10 रुपीज़, दूसरी चॉकलेट है उसका रेट 5 रुपीज़ है। 2 चॉकलेट नहीं है, अच्छा नंबर ऑफ चॉकलेट हो गई, टाइप ऑफ चॉकलेट। तो टाइप 1 की जो है 5 रुपये की है, फिर तीसरी चॉकलेट जो है वो 10 रुपये की है, फिर चौथी चॉकलेट फिर से कितने की हो गई, सपोज करिए 5 रुपये की हो गई। तो 4 का ले लेते हैं हम लोग। तो कितने हैं, सीरियल नंबर कितनी चॉकलेट है, 1 2 3 4, 4 चॉकलेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हो गई। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सब का हम लोग सम कर देंगे, 10 + 5 + 10 + 5, क्योंकि ये इनकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वाला तो ये तो नंबर है, देखिए तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, कितने हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने हैं टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ 4 है ना, तो इसको टोटल नीचे लिखे, 4 नीचे लिख देंगे और टोटल ऊपर आ जाएगा। टोटल देखिए क्या निकलता है यहाँ पर, 10 + 10 20, और 20 + 5 25, और 25 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा 30। तो 30/4, यानी कि 30/4 इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये तो खैर पॉइंट में आएगा, पूरी टेबल में तो आता नहीं है 30, तो फिर मतलब हम डिवाइड कर देंगे, कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। बात ये है कि हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती है उसका हम लोग सम कर देते हैं और टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है हम लोगों को, हमें बोला गया है कि एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि आशीष जो है ना वो स्टडीज़ पर 4 घंटे, किसी दिन वो 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन 5, किसी दिन 3 दिन तक, एक दिन उसने 5 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे, और एक दिन उसने 3 घंटे पढ़ा। तो डेली एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखिए एवरेज भी वही चीज़ होती है और मीन भी वही चीज़ होती है। तो आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने थे उसके, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एक दिन 4 थे, एक दिन 5 थे और एक दिन 3 थे। और टोटल कितने दिन हैं, 1 2 3, 3 दिन हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 + 5
प्लस 3, तो 4 + 5 + 3 क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 3 अपॉन 3, यानी कि ये देखिए 5 + 4 क्या हो गया? 9, और 9 + 3 क्या हो गया? 12, तो 12/3, तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 घंटे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12/3, तो 4 घंटे ये हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर हम लोगों ने देख लिया था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक दिन 4, एक दिन 5 और एक दिन 3, और फिर सारे के सारे कितने दिन हुए? तो 3 दिन। तो 3 दिन तक एक दिन 4 घंटे, एक दिन 5 घंटे, एक दिन 3 घंटे। तो जो ऊपर वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मीन। तो एक हमारा इसमें चीज़ होती है मीन निकालना। रेंज क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें ये रेंज दे रखी है, ये इतने सारे द एजेस ऑफ ईयर्स, मतलब 10 टीचर्स की एज कितनी है वो हम लोगों को एवरेज यहाँ पे पूरा दे रखा है कि ये 10 टीचर हैं और इनकी इतनी एज है। तो अगर हम लोगों को रेंज निकालनी होती है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर की अगर हमें रेंज निकालनी है तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है? देखिए ज़रा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कर लेते हैं हम लोग। तो असेंडिंग में कर लेते हैं, तो सबसे छोटा 23, 26 ऐसे करके। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है? 54, और सबसे छोटा कौन सा है? 23। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे को आप लोग माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी माइनस करिए, या फिर आप रेंज बता सकते हैं कि ये इसकी रेंज है। तो रेंज ऑफ टीचर क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ टीचर ऑफ एजेस, तो 54 में से आप लोगों को 23 को माइनस कर देना है, तो 31 ईयर्स। तो रेंज कितनी है? 31 ईयर्स है, कि मतलब इतने इतने साल का वेरिएशन है टीचर्स की एज के बीच में। तो रेंज निकालने के लिए आप लोगों को सबसे बड़े वाले से सबसे छोटे वाले को माइनस करना होता है, और सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब सबसे छोटे से लेकर के बड़े की तरफ जाते हुए आप लोग किसी भी चीज़ को लगा देते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए आप किसी भी चीज़ को लगा देते हैं, और इस तरीके से ही काम चलता है। तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे 23 था, तो 23 को लगा दिया हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद 26, और इस तरीके से पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ये लग जाता है। और रेंज क्या होती है? सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देते हैं तो रेंज निकल जाती है। और मीन एज कैसे निकालेंगे? मीन के लिए तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना कि जितने भी हैं इन सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। सबको ऐड कर लिया, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सबको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी हैं उन सबको आप लोग सम कर लेंगे, जितने हैं सबका आप लोग एडिशन कर लोगे, और एडिशन करने के बाद आप लोग 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने मीन देख लिया और हम लोगों ने रेंज देख ली। अब दो चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक होती है मीडियन और मीडियन और मोड। मोड तो बहुत ही सिंपल होता है। मोड क्या होता है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा होता है ना, वही मोड होता है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आपको पूरा एक डेटा गिवन है इस तरीके से, आपको इसमें क्या करना है, इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लीजिए। तो जैसे ही आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा कि देखिए कितने 1 2 3, 3 बार तो 1 आ रहा है, और 1 2 3 4 4 बार आपका 2 आ रहा है। तो 3 बार 1 आ रहा है और 4 बार 2 आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है ना, 4 बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाता है। आ गई बात समझ? मोड तो बहुत सिंपल होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाता है। तो मोड हो गया, और हमने मीन देख लिया, हम लोगों ने रेंज देख ली। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं मीडियन। मीडियन भी बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं मीडियन में भी। जो आपका नंबर बीच में आ रहा होता है ना, मिडिल में, जो आपका मिडिल में आ रहा है वो आपका मीडियन है। तो देखिए मीडियन इस ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसका आप लोगों को मीडियन निकालने को बोला गया है। तो इसका मीडियन आप लोग कैसे निकालेंगे? ये इसकी पूरी की पूरी रेंज है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले आप लोगों को अरेंज करना होता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को आप अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने डेटा को अरेंज कर दिया। तो ये था इसका सबसे पहले 17 18 24 ये आ गया। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, आप ऑब्जर्व खुद कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर इधर आ रहे हैं और 3 नंबर इधर आ रहे हैं, बीच में क्या बचा? बीच में 25 बचा, तो वो मीडियन हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि इधर 4 आ रहे होते हैं और इधर 3 आ रहे होते हैं, है ना। जब इवन नंबर होते हैं, जैसे कि 8 है तो 8 के तो भाई एक तरफ
3 हो जाएंगे और एक तरफ 5 हो जाएंगे, है ना। तो उसमें हम लोग दोनों में से कोई भी मीडियन लेकर के चल सकते हैं। वो हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब समझ जाएंगे। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो में मीन, मीडियन, मोड और रेंज देख लिया है कि क्या होते हैं। अब धीरे धीरे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होती जाएंगी। तो थैंक यू।